अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जायदाद.com.pk से सैयद वकास और व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्किटेक्ट उसामा नवाज। ये एक बहुत यंग आर्किटेक्ट हैं और आज जो हमारा इंटरव्यू है, आप इससे पहले मेरा नीचे कैप्शन पढ़ चुके हैं कि डीएचए में प्लॉट लेने के बाद और कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले जो एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर बंदा ओवरसीज हो और अगर बंदा पाकिस्तान में हो तब भी। तो आज हम ये आर्किटेक्ट से पूछेंगे, क्योंकि जब भी प्लॉट ले लिया जाता है और घर बनाने का किसी फैमिली का इरादा होता है तो सबसे पहले आर्किटेक्ट से रब्ता करते हैं कि जी अब हमारा नक्शा बना दें, और नक्शा सबमिट होने का एक प्रोसेस है, नक्शा पास होने का डीएचए में एक प्रोसेस है। उस सारे प्रोसेस से कैसे गुजरते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से कैसे गुजरते हैं, आज हम आपको ये गाइड करेंगे। आज हमारी वीडियो किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं है कि प्लॉट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आज हमारी वीडियो जो है ये इस पर्पस की है कि प्लॉट लेने के बाद कंस्ट्रक्शन की पहली ईंट लगाने से पहले जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसमें आर्किटेक्ट आपके साथ क्या क्या रोल प्ले करता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? थोड़ा सा आप मेरा क्वेश्चन सुन चुके हैं कि जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है कि बंदे ने एक प्लॉट लिया, उसने ट्रांसफर करवा लिया, उसके नाम पे वो प्लॉट है, अब वो उस पर घर बनाना चाह रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स को कन्वे कीजिएगा कि स्टेप बाय स्टेप पहली ईंट लगने से पहले के प्रोसीजर्स हैं क्या। उसका सर प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप साइट प्लान अप्लाई करें, उसके बाद आप जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप आर्किटेक्ट को दें। साइट प्लान कौन से सारे डॉक्यूमेंट्स? साइट प्लान हो गया, उसके बाद ट्रांसफर लेटर हो गया, की कॉपीज होगी। ओके। उसके बाद आप उसको गो अहेड देंगे, डिज़ाइन आप करें, डिज़ाइन करके उसके बाद आप जितना भी डिज़ाइन आपका बनता है उसमें आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग्स होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा इस स्ट्रक्चर ड्राइंग्स में क्या किस चीज का स्ट्रक्चर आ जाता है? स्ट्रक्चर ड्राइंग में आपका स्टील, टोटल जितने घर का स्टील होता है वो डिज़ाइन होता है, अप्रूव जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है उसी से डिज़ाइन होता है और उसकी स्टैम्प वगैरह लगती है। मींस डीएचए में कुछ लोग अप्रूव्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होंगे, सिर्फ वही आपके घर का स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं, या एटलीस्ट अगर कोई और भी करेगा तो उसको वो स्ट्रक्चर ड्राइंग उनसे जाके वेट करवानी पड़ेगी? सर वो जो डीएचए के अप्रूव्ड स्ट्रक्चर इंजीनियर्स होते हैं ना, उन्हीं की स्टैम्प्स और ड्राइंग्स उन्हीं की अप्रूव्ड होती है डीएचए में। आप अगर घर बनाना चाह रहे हैं तो मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर डिजाइन आप फर्ज करेंगे एक बंदा अप्रूव नहीं है, अगर वो आपकी स्ट्रक्चर डिजाइन बनाता है तो आपको वो भी अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के पास लेके जानी पड़ेगी? बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ से आपको वो स्टैम्प उसकी जरूर लगवानी पड़ेगी। और ये कैसे पता चल सकता है कि कौन कौन से जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं या स्ट्रक्चर डिजाइन के लोग हैं वो कौन कौन से हैं डीएचए के पैनल? सर वो डीएचए की ब्रांच है बिल्डिंग कंट्रोल, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको सारी मिल जाएगी। मींस ट्रांसफर के बाद ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है ये डीएचए की बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट से सारे के सारा पे चलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर डिजाइन में एक तो आपने बता दिया कि ये तो एक स्टील वर्क की डिजाइन हो गई कि छतों में किस ग्रेड का सरिया डलेगा, क्या होगा, उसके अलावा स्ट्रक्चर डिजाइन में क्या क्या होगा? उसके साथ आपकी सबमिशन ड्राइंग होती है जिसमें आपका लेआउट प्लान होता है सारा, उसमें आपकी घर की जितने भी बेडरूम्स हैं, टीवी रूम्स हैं, ड्राइंग डाइनिंग है, उसमें आपकी सारी डायमेंशन वगैरह जो है मेंशन होती है। पर डीएचए के बायलॉज के बारे में अगर हम जिक्र करें तो 5 मरला, क्योंकि सबसे छोटा टिकट साइज डीएचए में 5 मरला है, 5 मरले में कितना बेसमेंट अलाउड है? पहली तो बात मुझे इतना है कि 5 मरला। जी सर, 5 मरला में बेसमेंट अलाउड है, लेकिन वो आपको जो डेड वॉल है उससे 5 फीट छोड़ के आपको। डेड वॉल क्या है? डेड वॉल ये है कि जिस तरफ आपका दूसरी तरफ घर बन रहा है। अच्छा। क्योंकि इसकी 3 साइड जो होती हैं वो ओपन होती हैं, बैक साइड राइट होगी, लेफ्ट होगी, ठीक है, एक साइड वो होती है और एक फ्रंट वाली साइड, और एक होगी डेड वॉल। डेड वॉल मींस जिसके साथ घर बन रहा है उसकी तरफ आपकी वेंटिलेशन नहीं हो सकती, उसको डेड वॉल कहते हैं। ठीक है, तो उसकी तरफ से कितना छोड़ के आपने डिगिंग करनी है? सर 3 फुट बैक है, ठीक है, राइट या लेफ्ट 3 फुट वो है, और फ्रंट आपने 5 फुट चेंज जो है ना वो छोड़ना होता है। ठीक है। अच्छा, आपकी स्ट्रक्चर डिजाइन बन गया, आपका लेआउट प्लान बन गया, तो जब आप डीएचए में चीज सबमिट करेंगे तो उसका क्या आगे कैसे प्रोसीजर चलेगा? सर डीएचए में सबमिट करवाने के ये प्रोसीजर है। सबसे पहले मैं एक चीज़ मिस कर गया था जो कि हमारी सॉइल बोर्ड है, वो सबसे पहले जैसे ही आपने साइट प्लान आपको डीएचए से मिलना है तो आपने सॉइल बोर्ड जो है ना वो जमा करवानी है। आपने उसको तकरीबन यूएटी से भी हो जाती है, डीएचए के नाम पे आप पे ऑर्डर बनवा दें तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस आप डीएचए खुद ही करवा देता है सॉइल टेस्ट? डीएचए खुद नहीं कराता, वो आपको एक पेज देगा, डॉक्यूमेंट देगा, वो आपने आगे जमा करवाना है। इसकी ब्रांच है, कुछ यूएटी में भी है, बाहर भी है, आप जहाँ से मर्जी, वो पीछे उनके पेज के ऊपर लिखा होता है, तो आपने वहाँ से जाके सॉइल बोर्ड जो है करवा लेनी। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा, उसके बाद एमईपी ड्राइंग्स है, वो भी इंजीनियर्स होते हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पब्लिक हेल्थ वाले इंजीनियर जो होते हैं उन्होंने अप्रूव करके उसको
स्टैंप लगानी है, उसके बाद फिर सबमिशन बनेगी, सबमिशन बन के टोटली ड्राइव जो है वो आपने जमा करवा देनी है बिल्डिंग कंट्रोल में। बिल्डिंग कंट्रोल में। बिल्डिंग कंट्रोल में जब आपकी ड्राइंग सबमिट हो जाएगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पब्लिक वगैरह की और आयरन की जो सारी की सारी सबमिट हो जाएगी, उसके बाद उसमें कितने चांसेस होते हैं कि वो दोबारा एक दफ़ा आपको रिपीट करना पड़े ये प्रोसीजर? नहीं सर, कम ही चांसेस होते हैं, फॉरन ड्राइव जो है ना वो निकल जाती है। कितने दिनों में ये सब? सर एक एग्जैक्टिव का पीरियड हो रही है आपका नॉर्मल जो आप रूटीन वाइज चलना चाहिए। रूटीन वाइज में कितने दिन लगते रूटीन हैं? वाइज आपके जो है 30 डेज लग जाते हैं। ठीक है। और अगर आप नॉर्मली यानी कि आप कह रहे हैं कि एग्जैक्टिव चलना है तो वो आपके 12 डेज जो है वर्किंग डेज, सैटरडे संडे का। अच्छा, अब इस केस में एक छोटा सा ये सोचें कि बहुत सारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए इसमें क्या डिफरेंस है इस सारे प्रोसीजर में? सर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, सिर्फ आपको पावर टर्नी जो है ना वो लेनी पड़ती है। पावर टर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप सिर्फ DHA से डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, जायदाद को बेच नहीं सकते आप। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन पावर ऑफ अटर्नी है जी। वो आप अपने किसी बहन भाई को अगर दे देते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, तो वो उस पावर ऑफ अटर्नी की सिर्फ ये यूजिबिलिटी है कि वो DHA से कम्यूट कर सकते जी हैं। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जैसे ही ड्राइंग सबमिट होनी है, सबमिट तो कोई बंदा भी करवा सकता है, मैं करवा सकता हूँ, आप करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो ड्राइंग रिसीव करनी है DHA से वो सिर्फ ओनर या पावर टर्नी जो है ना वो करवा सकते हैं रिसीव। ठीक उसके है। बाद जो हमने साइट प्लान अप्लाई करना है वो मैं साइट प्लान अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन जो डिमार्केशन लेटर जो है वो मैं अप्लाई कर दूंगा। जैसे कि फिजिकल डिमार्केशन होती है, आपने अगर प्लॉट शुरू करना होता है डिमार्केशन भी आपको इनकम होती है, ठीक है। तो वो सर्वेयर आता है DHA का, वो डिमार्केशन करके चला जाता है। ठीक। वो डिमार्केशन रिसीव करने के लिए आपको पावर टर्नी या ओनर चाहिए होता है, ठीक है। तो वो फिर जाएगा। बिल्डिंग कंट्रोल से आपका नक्शा वगैरह पास हो गया, अब अगला प्रोसीजर क्या है? सर अगला प्रोसीजर ये है कि आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो उसको हायर करें और उसके बाद आप अपनी जो है कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दें। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले आपकी डिमार्केशन वगैरह होगी? जी जी बिल्कुल। ये डिमार्केशन बिल्डिंग कंट्रोल से एक नक्शा पास होने के बाद होती है या पहले होती है? सर नक्शा पास होने के बाद होती है। नक्शा पास होने से बाद होती है। डिमार्केशन के बाद उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू होने में कोई कोई मसला नहीं रहा। आप आराम से कंस्ट्रक्शन करें। उसके बाद ये है कि आपने जो एरियाज वगैरह हैं उनका ख्याल रखना होता है, जो DHA के बाइलाज हैं उनको अगर आप क्रॉस करेंगे तो DHA उसकी प्लेटिंग वगैरह आप बता वो देंगे। क्या चीज़ है? सर वो ये है कि एरिया आप ग्राउंड फ्लोर का जो है वो 75% कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर आप सोलर लगवाना चाह रहे हैं तो ऊपर 100 स्क्वायर फीट जो है ना वो आप ऊपर एक्सीड कर सकते हैं। ठीक है। सो व्यूअर्स, ये थी एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की एक छोटा सा ब्रीफिंग। इंशाल्लाह हम अब कंस्ट्रक्शन के ऊपर आपको हर वीक में एक अपडेट किया करेंगे कि कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे आगे चलता है। इंशाल्लाह हम आपको वो साइड दिखाएंगे जो बिल्कुल नीचे से ग्रो कर रही है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, फिर ग्रे पे पहुंच गई, फिर फिनिशिंग पे पहुंच गई, ताकि अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं वो ये चीज़ भी देखें कि कंस्ट्रक्शन में कहाँ कहाँ सकम होता है और कंस्ट्रक्शन में कैसे आप लोगों को वाइजली कैसे आगे चलना चाहिए और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स को आपको चूज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। जायदा.com.pk से सैयद विकास।